ओम साई राम। अर्चित द ब्लेसिंग ऑफ साई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ साई के एक बहुत ही प्यारे भक्त हैं जो अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। तो मिलते हैं अंजू साई जी से। ओम साई राम अंजू साई जी, कैसे हो आप? ओम साईं राम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बाबा की कृपा है। मैं कालका स्वागत से है हूँ। आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मैं कालका से हूँ जो चंडीगढ़ के पास पड़ता है, और बाबा की कृपा से बाबा का गुणगान करते हैं, कथा और भजन। यही बस बाबा ने अपना सेवा दी हुई है, वही करते हैं जी। बहुत अच्छा आप काम करते हैं, बाबा का नाम फैला रहे हैं, बाबा का गुणगान करते हैं आप, बहुत अच्छी चीज है। आप बाबा की सेवा में आपको कितने साल हो गए? कब से आपने स्टार्ट किया साईं का गुणगान करना? मैंने इंडिपेंडेंटली 2011 से स्टार्ट किया है। अच्छा, पहले आप किसी के साथ करते थे? हमारे यहाँ कालका में एक साईं मंदिर है, उनके जो पुजारी हैं जिन्होंने मंदिर बनवाया था, तो वो भजन करते थे, उनके साथ मैं थोड़ा बहुत मतलब तब जाती थी तो करती थी। लेकिन बाद में 2011 से फिर मैं इंडिपेंडेंटली ही कर रही हूँ। तो आप अपनी कथा में साईं सच्चरित्र को एक्सप्लेन करते हैं? जी, साईं सच्चरित्र कथा ही नाम है उसका। साईं सच्चरित्र मतलब आप उसमें एक चैप्टर लेके चलते हैं या पूरा सच्चरित्र का सार समझाते हैं? पूरा सच्चरित्र का सार समझाते हैं, पूरे सच्चरित्र का सार समझाते हैं। उसमें बाबा के जो-जो मिरेकल्स उस समय हुए थे, कैसे बाबा आए, कैसे किस भक्त को क्या कहा उन्होंने, किससे क्या बातचीत की, किसी को क्या दिया, वो सारी चीज़ें जो जैसे-जैसे साईं सच्चरित्र में लिखा है, वो सब एक्सप्लेन करते हैं। बीच में भजन हो जाते हैं, बीच में अलग-अलग तरीके से। हाँ जी। बहुत अच्छा, फिर तो साईं सच्चरित्र आपको पूरी तरह से रटा हुआ है। बाबा की कृपा है। बाबा की कृपा है। मैं यहाँ पे आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी। जी, कहा जाता है चमत्कार को नमस्कार किया जाता है, पर जी। चमत्कार के आगे भी तो है। साईं ने कभी ये नहीं कहा कि मैं चमत्कार करूंगा और तुम मेरे चमत्कार के पीछे ही रहना। साईं तो हमें कुछ और समझाने आए थे और आज तक बिल्कुल, समझा रहे हैं। तो बिल्कुल। प्लीज आप इस चीज को एक्सप्लेन करें भक्तों को। देखिए आज का जो युग है ना, ये आपने बिल्कुल सही कहा है कि चमत्कार को ही नमस्कार है। जब तक हमें कुछ दिखाई नहीं देता ना, तो तब तक हम मानते ही नहीं है। हमारी मेंटालिटी ये बन चुकी है ना? तो बिल्कुल। लेकिन बाबा बाबा तो सिर्फ़ हमें ये समझाने आए हैं कि श्रद्धा और सबूरी, मेन तो उन्होंने यही पाठ पढ़ाया है हमें। और उन्होंने जी। अपने जीवन काल में देखो सारा जीवन भिक्षा माँग के गुज़ारा किया। बिल्कुल। चप्पल नहीं पहनी, ऐसे ही चलते थे, एक कफ़नी डालते थे, भिक्षा माँग के गुज़ारा करते थे। जब वो खुद भिक्षा माँग के गुज़ारा करते थे, तो आप बताओ कि जो खुद भिक्षा माँगते थे, हमें क्या दे सकते हैं? सोचने वाली बात है। लेकिन अगर वो हमें कुछ नहीं दे सकते, तो आज भी उनके जाने के लगभग 110 साल होने वाले हैं, तो आज तक भी इतनी भीड़ें वहाँ, इतनी लाइनें क्यों लगती हैं? बिल्कुल। क्योंकि बाबा ने कहा था कि मैं यहीं रहूँगा, मेरी अस्थियाँ हम्म। चलेंगी, फिरेंगी। भक्तों के बिल्कुल। दुखों को दूर करेंगे। वो उसी समाधि से ही हम लोग जाते हैं तो बात करते हैं ना, और वो समाधि सुनती भी है। तो बिल्कुल। इसीलिए विश्वास और श्रद्धा बहुत ज़रूरी है, जो बाबा ने हमें सिखाया है। हम ऐसे ही भटकते रहते हैं इधर-उधर। आपने अपनी कथा में कभी लोगों को ये समझाने की कोशिश की है कि चमत्कार से आगे भी बहुत कुछ है जो साईं देना चाहते हैं और शुरू से देते आए हैं? कभी भी चमत्कार के पीछे इतना नहीं भागना चाहिए। आजकल का जो भक्त है, वो ऐसा हुआ पड़ा है कि अगर उसके साथ 4 चमत्कार हो गए, 5वां नहीं हुआ, तो हुँ, रास्ता बदल देता है। समझ पा रही हैं आप मेरी चीज़? बिल्कुल, बिल्कुल। भक्त ये नहीं सोचता मेरे बाबा हैं, मेरे बाबा ने मुझे बहुत कुछ दिया है। हुँ। चमत्कार को नमस्कार करके भी आगे चलना चाहिए। तो क्या आपने ये चीज़ कभी अपनी कथा में लोगों को समझाई है? मैं आपको बताती हूँ, जितने भी साईं भक्त मतलब इतने साईं संध्या और साईं कथा हो चुकी हैं, मुझे अब काउंटिंग भी याद नहीं है। तो इतने भक्त मिलते हैं, वो उनसे पूछो कि बाबा ने आपको कुछ दिया? जिस-जिसको दिया हाथ खड़े करो, वो तुरंत सबके हाथ खड़े होते हैं, ठीक है? जी। लेकिन ये आपको बाबा के बारे में एक सच्चाई बता रही हूँ कि जब कोई भी भक्त बाबा के साथ जुड़ता है ना, तो जब तक वो उनको नहीं मान रहा होता या मानना शुरू किया होता है, तो बाबा जो वो हम सोचते हैं, वही वो कर देते हैं। छोटी से छोटी हुँ। बात पे बाबा ये चीज़ नहीं मिल रही, बाबा लाइट चली गई, वो सुनते रहते हैं और हमारी बड़ी-बड़ी बातें भी पूरी करते हैं। लेकिन जब आप बाबा के भक्त बन जाते हैं ना, तो फिर वो अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं, फिर वो हमारी परीक्षा लेते हैं
कि अब देखता हाँ, हूँ, तब तो मैं सब कुछ देता रहा और ये जुड़े रहे। अब मैं अगर 1-2 चीज़ें नहीं देता तब ये जुड़ेंगे कि भागेंगे? तो आगे बहुत से बिल्कुल। सच्चे भक्त हैं, बहुत से पक्के भक्त हैं। बाबा के जीवन काल में काका जी ने एक बार बाबा से पूछा था कि बाबा शिरडी में इतने लोग आते हैं, तो जी, क्या सबकी मुरादें, सबकी इच्छाएँ पूरी हो जाती हैं, सबकी क्यों नहीं होती हैं? तो बाबा जी, ने जवाब दिया कि आम के पेड़ पर कितना बौर लगता है? गर्मी के बिल्कुल। मौसम में आज तक भी लगा हुआ है, तो कितना हाँ बौर जी। लगता है? क्या सारा का सारा बौर पककर आम बन जाता है? नहीं बनता। नहीं थोड़ी बनता। आंधी-तूफान आई, बौर नीचे गिर जाता है। बच्चों ने खेलते-खेलते बॉल फेंक दी, टहनी हिला दी, बौर नीचे गिर जाता है। तो कौन-सा हाँ, बौर पककर आम बनता है? जो बिल्कुल, तने को जकड़े रखता है, तने को पकड़े रखता है। किसी भी परिस्थिति में तने को नहीं छोड़ता। नहीं छोड़ता। वही बौर पककर आम बनता है, तो फल उसी को मिलता है जो पकड़े रखेगा, जकड़े रखेगा बाबा को। ऐसे तो बिल्कुल भटकने सही बात है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं यहाँ पे फिर से आपको एक चीज़ फिर से इसी क्वेश्चन में से पूछना चाहूँगी कि जी। जब आपने लोगों को ये चमत्कार से हट के भी चीज़ें समझाने की कोशिश की, तो उस टाइम आपके सामने क्या-क्या सवाल आए लोगों के? लोगों ने आपको क्या-क्या कहा और क्या-क्या पूछा? कि चमत्कार से हटने को जब आपने भक्तों को कहा, तो उन लोगों का आगे से क्या जवाब था? हर तरह के लोग हैं इस दुनिया में। कुछ लोगों का तो ये बिल्कुल। मानना ये है कि जब कुछ मिलेगा नहीं तो जाना क्यों? फिर हुँ, दूसरे लोगों का दूसरी जगह पे ये होता है कि जैसे ही शिफ्ट होता है श्याम बाबा उधर चलते हैं, लोग करते हैं ऐसा। फिर और नाम लेना तो बेकार है मतलब किसी और जगह से पता चला, अब वो ट्रेंड चलता रहता है तो लोग शिफ्ट होते रहते हैं। लेकिन बहुत सारे साईं भक्त जो एक्चुअली साईं भक्त हैं ना, जो सच्चे साईं भक्त हैं, जो मन से साईं भक्त हैं, वो बाबा को छोड़ ही नहीं सकते। वो छोड़ ही नहीं सकते, उनको चमत्कार की ज़रूरत ही नहीं है। अब मुझे खुद नहीं है, नहीं, मैंने बाबा से कभी कुछ नहीं माँगा। क्योंकि बिल्कुल, हमारे पिता को पता है कि हमें कब क्या चाहिए, बिल्कुल सही बात। है ना? हमारे पिता को पता है और अगर अभी वो कोई हम अगर किसी समस्या में हैं या कोई हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उनको क्या पता नहीं है? वो तो सब जानते हैं, उनसे क्या छुपा है? तो जो हाँ, सच्चे साईं भक्त हैं, मन से बाबा को मानते हैं, वो भटकते नहीं हैं, वो कभी नहीं भटकेंगे। जो साईं भक्त नहीं है वो भाग जाएँगे, वो टिकेंगे भी नहीं, बिल्कुल सही बात। ये बात है। देखिए, बहुत लोग कहते हैं कि मैं बाबा का बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं बाबा का बहुत ही बड़ा भक्त हूँ, बहुत ही बड़ा जी। भक्त हूँ, तो आपके नज़रिए में साईं का असली भक्त कौन है? जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। मुझे ना मेरी जर्नी में बहुत लोग मिलते हैं। कहीं भी जाओ ना जी, जिनको ये समझ में आती है कि दीदी कथा करती हैं, तो आते हैं सामने नमस्कार करते हैं, "दीदी मैं बहुत बड़ा साईं भक्त हूँ, दीदी मैं बहुत बड़ा साईं भक्त हूँ, मैं बाबा को तब से मानता हूँ, मैं बाबा को तब से मानता हूँ।" मुझे ये समझ नहीं आती कि बड़ा साईं भक्त क्या होता है? बहुत बड़ा क्या होता है? तो मैंने फिर कथा के दौरान इस बात को क्लियर किया, लोगों को बताया कि बड़ा साईं भक्त वो नहीं है कि हम बाबा के वहाँ शिरडी हर महीने जा रहे हैं या फिर हम बाबा का नाम ले रहे हैं। सच्चा साईं भक्त वो होता है जो बाबा के चरणों पर, चरण कमलों पर, चिन्हों पर, बाबा के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करे। तो उसको ये पता होना चाहिए कि हमारे बाबा क्या-क्या हमें सिखा के गए। बाबा जी, क्या करते थे? सबसे प्रेम से बोलो। सबसे पहली बात बाबा की आप कभी नोटिस करना कि सबसे बिल्कुल। प्रेम से बोलते हैं। हाँ दूसरा जी, उनको जाति-पाति का भेदभाव मेरे बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं। जो नहीं, जाति-पाति का भेदभाव करता है ना, उसको तो बाबा बिल्कुल मानते ही नहीं है। बिल्कुल। तीसरा वो जो गरीब लाचार लोग होते हैं ना, दीन दुखी, उनको पहले गले लगाते थे। और हम लोग क्या करते हैं, जो बड़े-बड़े साईं भक्त हैं ना, वो जी, बड़े-बड़े लोगों को पहले गले लगाते हैं। फिर आप कैसे साईं भक्त हो? राइट, तो अगर आप सच्चे और बहुत बड़े साईं भक्त हो, तो बाबा के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करो। वो ही है साईं भक्त। मेरा तो बिल्कुल ऐसा सही। मानना है बाकी नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे आपके चैनल का नाम भी है नवदा भक्ति, जी, जी, बिल्कुल। है ना? तो हाँ। आप नवदा भक्ति के बारे में हमें बताएँ कि नवदा नवदा भक्ति भक्ति एक्चुअल में होती क्या है? नवदा भक्ति 9 प्रकार की भक्ति है जिसको साईं सचरित्र में मेरे बाबा ने खुद 3-4 जगह पर इसके बारे में बताया। बिल्कुल, श्रवण श्रवण, कीर्तन, नाम स्मरण, आत्म समर्पण, निवेदन, दास्य, सख्य ये सारी जो हुँ, भक्तियाँ 9 प्रकार की भक्तियाँ ये इनमें से कोई एक भी भक्ति अगर आप अपने में ले लेते हो, दास्य दास बन जाओ,
सख्य, सखा बन जाओ। एक भी भक्ति अगर आप कर लोगे ना तो आपका जीवन सफल हो जाता है। तो जैसे बाबा ने 9 सिक्के दिए लक्ष्मीबाई को जाते वक़्त नव विद्या भक्ति हम्म, के रूप में। फिर एक भिवंडी से काका जी जा रहे थे, उनको वापस आए तो उनसे 10 रुपए माँगते रहे। साईं सचरित्र में सारा लेसन आता है। सच्चरित्र में 21वां अध्याय है जिसमें बाबा ने नवदा भक्ति के बारे में पूरी डिटेल में बताया हुआ। बिल्कुल। अच्छा फिर एक जगह लीद के 9 गोले वो भी नव विद्या भक्ति के 4-5 जगह पर उन्होंने बताया नव विद्या भक्ति के बारे में। तो वो जो नवदा भक्ति या नव विद्या भक्ति है, अब वो उसमें से कोई एक भक्ति भी अगर हम लोग अपने में समा लेते हैं, तो बाबा तो अपने आप ही हमें मिल जाएँगे। तो उस तरह से मैंने उसका नाम जो है ना नवदा भक्ति रखा चैनल का नाम। बहुत प्यारा नाम है आपके चैनल का, थैंक यू। नवदा। हुँ। अभी मैं लोगों में मोस्टली एक सवाल रहता है, जी। ज्यादातर लोगों में अपने आप में रहता है, मैं हुँ, साईं भक्त हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? अभी मेरे मन में किसी और भगवान के प्रति भाव आ रहा है, एक हुँ, खिंचाव हो रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए कि क्या मुझे उनकी पूजा करनी चाहिए या नहीं? मैं अपने मार्ग से भटक रहा हूँ, मैं अपने हुँ। मार्ग से भटक रही हूँ, मैं बाबा से दूर तो नहीं हो रही, जो मैं दूसरे भगवान की तरफ पूजा करने का मेरा मन कर रहा है। तो ऐसे हुँ। समय में क्या करना चाहिए? मैं आपको अपने ही एग्ज़ाम्पल से बताती हूँ हाँ कि मैं जी, बचपन से शिव भोले भंडारी की पूजा करती थी, बचपन से मतलब बहुत छोटी-सी थी, जब से मुझे याद है। तो बड़े हुए तो मैरिज के बाद तो जिनको मानते हैं तो उन्हीं को ही माना जाता है, तो हमारे कुल इष्ट जो हैं बाबा बालकनाथ हुए, ठीक जी, है? उसके बाद जी, अभी मेरी एक सिस्टर है पूजा जिनका नाम है, अभी इस समय वो नैनीताल में रहती हैं। उनके जी, थ्रू कहीं से बाबा के बारे में पता चला। तो हाँ, उसने ना मुझे उस समय कैसेट्स होती थी जब पता चला तो सीडीज़ नहीं होती थी। दीदी तुसी सुन के जी, देखो, दीदी सुन के देखो, एक बार सुन के देखो, भजन एक बार सुन के देखो। तो मैं कहती थी मैंने क्या करना है सुन के हाँ मैं तो जी, हमारे तो बाबा बालकनाथ हैं, मैंने इधर-उधर नहीं भटकना। तो बोलती है अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कभी टाइम मिले तो सुन लेना। मैंने सुने 3-4 कैसेट्स वो मुझे दे गई और मैंने नहीं सुनी। एक बार पता नहीं हमारा मैं जॉब में थी एक्चुअली पहले लगभग 25-30 साल मैंने जॉब किया है। तो हमारी जो जी, बस जाती थी यहाँ से जहाँ से क्रॉस होती थी हमारी ऑफ़िस की बस, वहाँ पे साईं मंदिर बना कालका में ही। तो जी, किसी ने मुझे कहा कि आप ना एक बार साईं मंदिर जाना, देखना बड़ा अच्छा लगता है, मन को बड़ी शांति मिलती है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं अब रास्ते में उतर गई, थर्सडे का दिन था, तो रास्ते में उतर के मैं मंदिर चली गई, माथा टेका, तो वो 11 वचन कर रहे थे बाबा के सामने बाबा बैठे हुए थे, बड़े प्यारे लग रहे थे। तो ऐसे ही उन्होंने बोला कि कोई भजन बोलो, कोई भजन लोगों को कह रहे थे, तो मुझे भी बोला कि तू आप कोई भजन बोलोगे, तो मुझे ऐसे ही क्योंकि बचपन में थोड़ा बहुत करती थी, मैंने ऐसा कुछ सीखा नहीं हुआ है, तो एक भजन जी, मैंने सुना दिया। तो जैसे ही मैंने वो भजन सुनाया, तो लोग बहुत ज़्यादा मतलब हैरान हुए, उनको लगा कि ये अच्छा लगा भजन शायद उनको। तो बिल्कुल, अगली बार से वो फिर वेट करने लगे थर्सडे को कि आज फिर आएगी, तो हम वही भजन सुनेंगे। इस तरह से हाँ, मतलब होने लगा। लेकिन मैं घर आई तो मैं तो मेरा दिमाग फिर वही परेशान कि ये कैसे हो गया? मैं तो नहीं जाना चाहती थी। मैं तो भोले शंकर को मानती हूँ और जो हमारे बाबा बालकनाथ हैं वो शिव जी के ही अवतार हैं, शिव जी का ही अंश है उनमें, तो मैं इधर-उधर नहीं जा सकती। लेकिन ऐसा होने लगा कि मुझे थर्सडे की वेट होने लगी हाँ, कि कब थर्सडे आई और मैं बस अपनी वहीं रास्ते में रुक के मैं मंदिर जाऊँ। ऐसा धीरे-धीरे होने लगा तो मैं मंदिर जैसे-जैसे जाने लगी तो बाबा का जो चेहरा है, जो बाबा की आँखें हैं ना, उनमें ऐसा अट्रैक्शन था कि वो खींचती थी अपने आप से मुझे। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते बढ़ने लगा। एक दिन मैंने महसूस किया कि अच्छा मैं वो पूजा जो कैसेट्स मुझे दी गई थी, मैं वो निकाल के सुनती हूँ। और जैसे मैंने वो कैसेट चलाई उसमें 2 लाइनें ही चली कि मैं हूँ अपने हाल से बेखबर मुझे अब किसी की खबर नहीं, मेरे मन में साईं ने घर किया, मेरा आज से कोई घर नहीं, मैं हूँ अपने हाल से बेखबर। वो एक ही मैंने भजन सुना और मतलब मैं उस दिन वो भजन सुन-सुन के सारा दिन रोती रही। पता नहीं हाँ, कैसे-कैसे खींचती चली गई और जुड़ती चली गई, पता नहीं मुझे चला। ऐसा नहीं है कि हम किसी और भगवान को नहीं मान सकते।
आप सिर्फ ना, मैं कथा के दौरान भी यही कहती हूँ कि आप जिसको मानते हो उसको मानते रहो। बाबा तो कभी मना नहीं करते, बाबा तो खुद हनुमान जी के मंदिर जाते थे, खुद लोगों को कहते थे यहाँ नाम सप्ताह होगा, नाम सप्ताह मतलब 1 हफ्ते का जाप करते थे सब लोग मिलके। इस बार रामनवमी पर रामनवमी मनाते थे, सब कुछ करते थे। मेघा बाबा के जो भक्त थे, उनको शिव भोले भंडारी के रूप में उन्होंने पिंडी दी और त्रिशूल लगाने को, सब कुछ तो उन्होंने किया। वो कहाँ भगवानों से दूर हैं, वो तो खुद ही मानते थे, खुद बोलते थे, तो हमें वो दूर नहीं करेंगे। ऐसे एक डॉक्टर पंत थे जो बाबा से मिलने आ रहे थे, तो उनको वहां चक्कर आ गए, तो बाबा समझ गए थे कि ये किसी दूसरे गुरु के शिष्य हैं, उन्होंने फिर उनको जागृत किया। तो ऐसा नहीं है। तो मैं यही कहती हूँ कि आप ना आधी रात को भी आंख बंद करके अगर कोई भी समस्या है तो एक बार बाबा से कह दो बस। बाबा को मानो ना मानो कोई बात नहीं है, आप किसी के भी पास जा सकते हो, किसी भी भगवान को मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बाबा के प्रति जो प्रेम है ना, जो इनका चेहरा है, जो इनकी आंखों में एक बार देख लेगा ना, सच बताऊं सच्चे मन से, तो फिर वो उसको सारा विश्व जो है ना वो साईं में ही प्रतीत होगा। ये इनकी एक खासियत है, वो कहीं और जा ही नहीं पाता। अब जा सकते हैं, कहीं भी जाइए, किसी भी तीर्थ पे जाइए, किसी भगवान के पास जाइए, कोई, हम भी जाते ही हैं, नवरात्रों में व्रत भी रखते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बाबा के प्रति जो भावना है, जो इनको देख के जो आंसू निकलते हैं, वो और कहीं नहीं निकलते। अब क्या करें, ऐसा प्रेम है उनसे, मन बिल्कुल की सही बात। जी मन की बिल्कुल। तो जो भजन आपने मंदिर में पहली बार सुनाया था, तो उसकी 2 लाइनें प्लीज सुना सकते हैं? हाँ, जी। अब वो भजन ये था, मेरे मन मंदिर में बसा है तेरा नाम साईं राम, मेरे मन मंदिर में बसा है तेरा नाम साईं राम, तेरे नाम का दीवाना, तेरे नाम का दीवाना, ना कोई काम साईं राम, मेरे मन मंदिर में बसा है तेरा नाम साईं राम। शिरडी गांव में बाबा तूने डेरा खूब लगाया है, शिरडी गांव में बाबा तूने डेरा खूब लगाया है, भक्तों की बिगड़ी बनाए तूने ये वर पाया है, भक्तों की बिगड़ी बनाए तूने ये वर पाया है, बड़ी दूर है बसाया, बड़ी दूर है बसाया तूने गाम साईं राम, मेरे मन मंदिर में बसा है तेरा नाम साईं राम। बोलो साईनाथ महाराज की जय। बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारा, बहुत प्यारा, बहुत थैंक अच्छा। आपकी आवाज भी इतनी मीठी है ना, बहुत प्यारा। यू, बस इन्हीं की कृपा है। हालांकि मेरा ऐसा कुछ लाइन मेरी ये नहीं थी बिल्कुल भी, तो मैंने वैसे एमबीए किया और 25 साल तक मैंने जॉब की जी मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट पर। तो 2010 में जब मतलब मैं मंदिर जाना शुरू हुई और इनकी लगन लगी, तो जैसे ही भजन वगैरह करने शुरू हुए, तो लोग कहने लगे कि दीदी भजन सुनाओ, दीदी भजन सुनाओ। तो करते करते कुछ ऐसे, वही बड़ा साईं भक्त वाली बात बीच में आ जाती है, कुछ कुछ बड़े बड़े साईं भक्त होते हैं ना बीच में, तो उनको जब ये हाँ समझ में आया कि इनका एक भजन सुनने के लिए लोग रुकने लगे हैं, हाँ एक भजन सुनने के लिए संगत रुकी रहती थी, तो जब आती थी तो वो एक भजन सुन के वो चल 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 जाते, चलने लगते थे, जाने लगते थे वो लोग सब। तो फिर आपको पता ही है, फिर समझते हो आप, वो खींचातानी शुरू हो जाती है। तो कुछ बहुत। ऐसे हालात हो गए थे कि मैं बाबा को मिलने के लिए तरसती थी, मंदिर जाने के लिए, लेकिन वहाँ कुछ पॉलिटिक्स वगैरह चल पड़ती है मंदिरों में आजकल, तो आपको पता ही है। फिर बिल्कुल मैं सही। उसको मतलब घर आके काफ़ी मतलब रोई मैं बाबा के सामने कि बाबा, कि मैं एक ही भजन गाना होता तो आप मेरे को, अब मैं क्या करूँ? पता नहीं इन्होंने कैसे क्या घुमाया, क्या किया, उस रात को मुझे नींद नहीं आई। रात भर रोती रही और ऐसा खुद ब खुद इन्होंने, जैसे हेमाड पंत जी को इन्होंने अपने आप ही सारी बातें बता के साईं सचरित्र लिखवाई ना, आप हैरान होंगे बिल्कुल सुनकर। उसी तरह से उस रात को इन्होंने मुझे लिरिक्स बताए,
मैं ये सोच रही हूँ कि अच्छा। अगर मैं मतलब मेरी ये लाइन बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल डिफरेंट। एमबीए करने के बाद ऐसे ये कोई नहीं मतलब छोड़ के जॉब छोड़ के नहीं करेगा ना कोई। तो मुझे कुछ हाँ। भी पता नहीं था कि मैं कैसे करूँगी, कैसे ना करूँगी। तो उन्होंने मतलब मैं रो रही हूँ और ये ध्यान कर रही हूँ बाबा का, और बाबा मुझे लिरिक्स बता रहे हैं। और हैरानी की बात ये है कि वो लिरिक्स मुझे सुबह तक याद है, नहीं तो याद नहीं रहते हैं, आप नोटिस करना। याद नहीं है। लिखे बिल्कुल। थोड़ी था, मैंने लिखे थोड़ी ना थे। बस वो हाँ। मेरे ध्यान में चल रहे थे कि वंदना कैसे गाऊँगी, शुरू में गणेश जी करूँगी, फिर वंदना करूँगी, सरस्वती वंदना करूँगी। ऐसा करते-करते फिर ये भजन ऐसा-ऐसा कर सकती हूँ। और ऐसे शुरुआत करवाई बाबा ने कि आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएँगे। मतलब कैसे शुरू किया मेरा ये सफ़र और कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, मैं तो मुझे खुद ही नहीं पता। ऐसे कृपालु हैं ये। वो बड़े-बड़े भक्तों को जवाब दिया गया है। हाँ, बस ये बात है। वो बड़े-बड़े भक्त, बाद में वो बड़े-बड़े भक्त आए थे हाँ। कि साईं भक्त, बड़े अच्छे साईं भक्त हमसे दूर हो गए, प्लीज़ आप आया करो। तो फिर टाइम ही नहीं था हमारे पास जाने का। बाबा ही हमारे साथ ही, फिर ये बाबा मेरे साथ ऐसे जुड़े कि ये हर साईं संध्या में, हर साईं कथा में मेरे साथ ही जाते हैं। वहाँ तो जाते ही हैं। इवन शिरडी में भी जब भी मैं शिरडी जाती हूँ, पहले मैं कोरोना से पहले हर महीने शिरडी जाती थी। 4-6 महीने पहले से टिकट बुक कर लेती थी, अगले महीने की। तो जी। लेकिन जिस दिन 25 मार्च को शायद वो लॉकडाउन शुरू हुआ था कोरोना टाइम में। हाँ। तो 22 को हमारी टिकट थी और 19 को मेरी एक कथा खत्म हुई थी। हुँ। 19 को एक कथा खत्म हुई और 20 को मेरी टिकट थी, मैं बड़ी खुश थी। लेकिन वो ट्रेन्स कैंसल होने के कारण फिर वो 1 महीने वाला सिस्टम बंद हो गया, काफ़ी हुँ। लंबा चला वो। तो धीरे-धीरे फिर बिल्कुल। साल में 2-3 बार बस जाना होता है। तो ये जितनी बार भी मैं शिरडी जाती थी, तो ये बाबा मेरे साथ जाते थे, इनको मैं समाधि से छू के लाती हूँ। क्योंकि जी। मेरे मन में यही भावना रहती है कि इन्हीं बाबा से जितने भी सामने संगत बैठी होती है, सब इनसे ही माँगती है। क्योंकि मैं कहती हूँ कि बाबा ने कहा है कि जहाँ पर भी मेरा चित्र, फ़ोटो, मूरत कुछ भी रख के मेरा नाम लिया जाएगा, वो जगह शिरडी बन जाएगी। तो ये जगह शिरडी बिल्कुल। बन गई है, तो आप इन्हीं बाबा से माँग लो, यही यही सुन लेंगे ये। तो बहुत लोगों को इन्होंने बहुत कुछ दिया है। बिल्कुल। जी। अगर आप अपना कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, जो कि जी, आपके दिल के बहुत नज़दीक है? जी। अ, मेरी एक सिस्टर है पूजा, जिसकी मैंने अभी आपको बात बताई। हाँ जी। जिन्होंने उसकी मैरिज हुई और 2 महीने बाद ही उनका कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, तो वो घर वापस आ गई। 2 हुँ। महीने भी नहीं शायद रुकी वहाँ। तो घर आई तो वो भी एजुकेटेड थी, उसने फिर यहाँ के पहले कुछ दिन, ऐसी सिचुएशन में तो परेशानी तो बहुत होती है, आपको पता है, लोगों की बातें हैं, अपना मन परेशान है, अपने घर के लोग भी परेशान करने लगते हैं ना। तो पर उसने जी। हिम्मत नहीं हारी और उसने एमबीए किया, उस समय, पहले नहीं हुँ। किया हुआ था। फिर उसको एक अच्छी जॉब मिली, लेकिन जहाँ उसको जॉब मिली, उसके जो इमीडिएट बॉस थे, शिव सर उनको बोलती थी, वो अहमदाबाद से थे। हुँ। तो उन्होंने उसको बोला कि मैडम आप ना शिरडी जाके आओ एक बार, आपकी सारी समस्याओं। तो ये उनके कहने पर शिरडी चली गई। जब ये शिरडी जी। गई है तो इसको यहाँ मतलब बहुत अच्छा लगा। कोई ऑफ़िस का टूर था, तो तब ये अकेली गई, ऑफ़िस के टूर के साथ। वहाँ इसको हुँ। मन को बड़ी शांति मिली, तो थोड़े समय बाद जब ऑफ़िस आई तो पता चला कि कुछ लोगों का बाहर जाने का, यहीं से हम ऑफ़िस की तरफ से हम उनको जर्मनी भेज रहे हैं। तो इसने भी नाम लिखवा दिया कि शायद मेरा नंबर आ जाए, वैसे तो लाइफ़ में कुछ है नहीं, कम से कम कुछ बन जाएगा। तो ये बहुत खुश हुई, तो इसने फ़ॉर्म वग़ैरह भर दिया। घर आई तो बताया कि मेरी ऐसे-ऐसे जर्मनी का मैंने फ़ॉर्म भर दिया, बाबा चाहेंगे तो मेरा काम हो जाएगा। हुँ। ये रूटीन वाले काम शुरू हो गए। अब ये एक दिन ऑफ़िस गई है तो वहाँ इसके मन में आया कि एक बार ना मम्मी-पापा को मैं शिरडी लेके जाऊँ। फिर तो मैं चली जाऊँगी जर्मनी, तो एक बार मम्मी-पापा भी देख लें, बहुत अच्छी जगह है, जब एक बार चले जाएँगे तो पापा मेरे बहुत धार्मिक हैं जैसे। तो जी। अब इसने प्लान बनाया और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि उसी दिन वहाँ ऑफ़िस में गई है तो इसको बताया कि मैम आपका ये चेक आया बोनस का, अमाउंट दे दिया ओके। बाबा ने। इसने कहा ओहो! बोनस आया है, तो मैंने तो इसको एक्सपेक्ट किया नहीं था। चलो सर आपको टिकट बुक करना आता है? साथ के साथ इसने शिरडी की टिकट 3 बुक कर दी।
इधर घर में मेरी मम्मा जो है वो झाड़ू वगैरह कुछ काम कर रही हैं, तो बाहर कुछ रखने आई हैं, तो क्या देख रही हैं, कोई एक बूढ़े बाबा खड़े हैं, तो देख रहे हैं हमारे घर वाली साइड। तो कह रही हैं मम्मी ने बोला कि बाबा आप पानी पियोगे? हाँ, पिला दो। अंदर बुला लिया, पानी दिया, बोले आप चाय पियोगे? पिला दो बेटा। चाय भी पी ली, पानी भी पी लिया। और उसके बाद कह रहे हैं कि अ, अरे बाबा तो उनके घर फोटो लगी थी, अरे बाबा तो यहाँ बैठे हुए हैं, हम्म, बाबा तो यहाँ बैठे हैं पहले से ही, बाबा आए हुए हैं। तो चुप रहे वो, उनको क्या, आप ना शिरडी आओगे जल्दी? उन्होंने बोला, मम्मी बोला नहीं बाबा जी हम कहाँ से शिरडी आएंगे, इतनी दूर है, हमारे पास तो किराया भी नहीं है, इतनी दूर है शिरडी, हम कैसे आएंगे? तो बोलते नहीं इसी महीने आओगे, उन्होंने बोला। अच्छा। तो मेरे तो दो लोग बाहर बैठे हैं, उनको भी चाय पिला दो। तो मदर ने बोला हाँ हाँ उनको भी बुला लो। उनको भी चाय पिलाई, इन बाबा को भी पिलाई। और चाय पीने के बाद कि बेटी कुछ देगी मुझे? तो मदर ने 20 रुपए थे उनके पास, उन्होंने उनको दे दिए। तो थोड़ी देर में वो अपनी जेब से पैसे निकाल रहे हैं और मदर के हाथ में मुट्ठी बंद करके कि ये वहां रख दे जहां तू पैसे रखती है। तो देखा तो अच्छा। 51 रुपए थे। मदर हाँ। ने बोला कि मैं तो आपको दे नहीं पाई, मैं आपसे कैसे ले सकती हूँ? तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, जब तू शिरडी आएगी ना मुझे दे देना, मेरी अमानत है। अच्छा। तो मदर ने कहा कि मैं आपको कैसे ढूंढूंगी, क्या नाम है आपका? तो उन्होंने बताया कि दीन बंधु नाम है मेरा। अच्छा। बाजार में जो पीपल का पेड़ है ना वहां मिल जाऊंगा मैं, किसी से भी पूछ लेना। तो इन्होंने हाँ। बोला ठीक है, इन्होंने संभाल के रख लिए। अब हाँ। सिस्टर शाम को वापस आई तो बोल रही है, तो फादर ने बताया कि ऐसे ऐसे बेटा कोई बाबा आए थे, उन्होंने बोला कि तुम इसी महीने शिरडी जाओगे। तो हमने उनको बोला हम कैसे जा सकते हैं, और वो तो रोई कि ये कैसे बाबा, वो तो बाबा ही आए होंगे, ये कैसे हुआ कि आज ही मैंने टिकट बुक कराई, आज ही मुझे बोनस मिला, आज ही घर में बाबा भी आ गए, ये कैसा चमत्कार है बाबा आपका। तो उन्होंने बड़े खुश हुए जी, शिरडी चले गए। शिरडी गए तो माथा मुथा टेका और पूछ रहे, वहां सिक्योरिटी में जाके पूछ रहे हैं कि एक ना कोई दीन बंधु नाम के हैं भी, उनसे मिलना है, कैसे मिले? कहते हैं क्या, उन्होंने कुछ कहा आपको? बोले वो मुझे ना हमारे घर आए थे, 51 रुपए दे के गए, उन्होंने कहा था जब शिरडी आओगे तो मुझे दे देना। तो वो हाँ। सिक्योरिटी वाले अपनी सीट से खड़े हो गए, मतलब हाँ। उनकी, बोले देखो माता जी मेरे रोए खड़े हो गए हैं कि आप समझ ही नहीं पाए बिल्कुल। कि बाबा ही आपके घर आए, आपको शिरडी भी बुलाया और आपको पैसे भी दिए। और अब तो मम्मी वगैरह वहां 8 दिन तक रहे और 8 दिन तक उनको खोजते रहे, पर वो मिले नहीं, कहीं दिखे ही नहीं। ऐसे कृपालु हैं। और जब उसके बिल्कुल। बाद एक हैरानी की बात, जब वो मत्था टेकने के लिए गए, चादर लेके गई मेरी सिस्टर, तो ऐसे चादर पकड़ाई और बाबा के चरणों पर अपना माथा रखा। इतने में भीड़ बहुत थी, पता नहीं कैसे किसी की चादर उसके सिर के ऊपर आके बिछ गई, मतलब। तो उसने कहा ओहो हम्म, सॉरी, चादर उनको पकड़ाई वापस कि पंडित जी ये मेरे सिर पे, बोले बहन ये हम नहीं ले सकते, ये बाबा ने आपको दिया है, ये ऐसे किसी ओ, के सिर के ऊपर इस तरह से फैलाई नहीं जा सकती, ये तो हाँ। बाबा ने आपको दिया। उसने ले ली, वो ये खुश हो गई कि मेरा जर्मनी का जो टूर है ना अब पक्का हो गया। हाँ, ऐसा पक्का। खेल घुमाया मेरे बाबा ने कि जर्मनी तो नहीं जाना था, लेकिन 4 साल के बाद वहीं उसी घर में, जिस आप विश्वास नहीं करोगे, डाइवोर्स हो चुका था, वन साइडेड। अच्छा। उसके बाद वापस उसी घर में गई, आज उसके 2 बच्चे हैं 13-14 साल के। वाह। समझ रहे हो आप वाह। मेरी बात? लीलाधर है सर। देखो कितनी कैसी लीला करते हैं। इन्होंने वो चादर का मतलब यही था कि अब ये चुनरी का मतलब हुआ ना एक तरह से, तो इसकी सुनने वाला। लीलाएं करते हैं, इनका कोई पार नहीं पा सकता। नहीं पा सकता, बिल्कुल भी नहीं। अभी जैसे आपने एक्सपीरियंस सुनाया, बहुत अच्छा। बाबा हम्म। ना एविडेंस शो करने के लिए, दिखाने के लिए कि मैं बच्चों आपके साथ हूँ, तो हाँ। वो चमत्कार करते हैं। और हम्म। फिर मैं यहाँ पे वही बात करूंगी, हम्म। चमत्कार से भी आगे बढ़ना चाहिए, हमारे लिए बाबा ने बहुत कुछ रखा हो। बहुत कुछ किया है। बिल्कुल। अभी मेरा अब हाँ क्वेश्चन और है आपसे जी। कि जैसे बहुत से, मैं उन लोगों को अज्ञान कहूंगी हम्म। जो हम्म। अज्ञान लोग हैं, जिनको ज्ञान की कमी है, जिनमें हम्म। समझ की कमी है,
जो लोग बाबा को बुरा भला कहते हैं, बिल्कुल। उनको कैसे जवाब दोगे? पिछले दिनों बहुत ऐसी चर्चा चली थी, लेकिन आपको बताऊँ कि जो बाबा को मानते हैं ना, वो उनके मन से तो उनको निकाल ही नहीं पाएगा कोई। कितना कुछ भी कह लें, वो बाबा को हमारे मन से कोई नहीं निकाल पाएगा, कितनी भी कोशिश कर लें। हमारे लेकिन ही हाँ, पैदा ये होता है। जो जवाब देने वाली बात है ना, अगर कोई आपके बाबा के बारे में कुछ कह रहा है ना, तो मुस्कुरा के चुपचाप निकल जाओ बस। क्योंकि जवाब तो ये देंगे खुद, मुस्कुरा के निकल जाओ, आपको आर्ग्यू करने की ज़रूरत नहीं है। जब हमारे बाबा जीवन काल में थे, तो लोग कितना कुछ इनको कहते थे। ये तो नहीं किसी के साथ लड़, ये तो इन्होंने तो किसी को, उन लोगों का भी भला किया जिन्होंने इनको बुरा भला कहा, उनका भी भला किया। तो हम तो पर उनके क्या बच्चे हम अपने परिवार में भी उतने वो हैं, अगर कोई हमारे बच्चे को कुछ कह दे, हमारे माता-पिता को कोई कुछ कह दे, तो क्या हम लोग उस वक़्त भी मुस्कुरा के निकल सकते हैं आगे? कोई आपके चलते आपके बच्चे को चाँटा मार दे, तो क्या आप निकलोगे वहाँ से मुस्कुरा के? एक बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। बिल्कुल सही है, नहीं निकल सकते हैं, लेकिन हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं, हमें उन्होंने सिखाया क्या है? हमें बिल्कुल तो सही बात उन्होंने है कि बाबा लड़ना ने झगड़ना हमें सिखाया। सिखाया है, बिल्कुल। पर बच्चों को भी तो हम वही सिखाते हैं ना कि नहीं बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए। पर अगर हमारे बच्चों पे, हमारे माता-पिता पे, हमारे बुज़ुर्ग पे कोई बात आती है, तो हम तुरंत एक्शन लेते हैं। वो बिल्कुल एक्शन लेते लेने का तरीका आपका सही होना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको हिंसा करनी चाहिए, आपको मारना चाहिए, नहीं। बिल्कुल, सही है। जहाँ पे हाँ, हमें लगता है कि इस इंसान को अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ, हाँ, तो हो सकता है ये समझे। और जहाँ लगता है कि नहीं यहाँ पे मत्था मारने का फ़ायदा नहीं, वहाँ पे हमें निकल जाना चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल सही कह रहे हैं पता आप, नहीं यही करना। आप इस चीज़ को थोड़ा क्लियर करें। देखो वैसे तो जहाँ तक मैंने पीछे देखा था न्यूज़ में, जब ये सब काफ़ी बातें हो रही थी, तो शिरडी से एक मैंने मैसेज उन्होंने भेजा था कि अगर कोई भी आगे से ऐसा करे तो इस नंबर पर बताएँ और हम अपने आप एक्शन लेंगे, ऐसा कुछ। बिल्कुल, तो आप बिल्कुल। भी देखेंगे तो तो आपको भी एक्शन मैं सच बताऊँ तो लिया भी गया था। हमारे हाँ, एक दीदी हैं, उन्होंने हाँ, भी वो चीज़ शेयर की थी, तो उस अच्छा, बंदे पे एक्शन लिया गया था। आखिरकार इंसान कब तक चुप रहेगा? कब तक चुप रहेगा? वही बात है, तो तब तक समझाओ, चुप रहो, लेकिन अगर वो बिल्कुल ही अपनी सीमा क्रॉस कर रहा है, तो फिर हमारे पास वो रास्ता रहता है। बिल्कुल। क्योंकि कभी-कभी वो कहते हैं ना लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो कभी-कभी हम दुनिया में रहते हैं, तो हमें वो हुँ, चीज़ करनी पड़ती है। बाबा तो आप उनको तो इन चीज़ों से परे थे, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता था, उनको कौन क्या कह रहा है, कौन कैसे धुतकार रहा है, कौन बेइज़्ज़त कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता था क्योंकि वो सब में ही अपने राम को देखते थे। बाबा भी तो कहते थे कि अपना ऐसी चीज़ों में वो नहीं करना है, सब एक हुँ, हैं, सब में प्यार ढूँढो, बिल्कुल। है ना? भेदभाव तो उनको पसंद ही नहीं है, भेदभाव पसंद ही नहीं है बाबा को। जो फिर भेदभाव देखो करते हैं बाबा वो, ने ये कोढ़ी लोग जो कि जिनसे हर इंसान दूर भागता है, मेरे साईं ने उससे भी गले लगाए। उससे सेवा कराई अपनी, है ना? उसकी सेवा की और फिर उससे सेवा करवाई। करवाई। बिल्कुल, नहीं, तो सच में। इसलिए हम कभी तो बाबा ज़रूरी को हो जाता है जवाब देना, हुँ, मुश्किल हो, इसीलिए जहाँ लगे ना कि जवाब देना मुश्किल है, वहाँ मुस्कुरा के निकल जाओ। निकल क्योंकि जाओ। हमारे मन से बाबा को वो नहीं निकाल सकते, कुछ कर लें। मंदिर से निकाल बिल्कुल, सकते हैं, हमारे मन से कैसे निकालेंगे बताओ? बिल्कुल। नहीं निकाल पाएँगे। इसलिए ठीक है, नहीं उनको निकाल अपना काम करने दो, हम सवाल ही अपना। नहीं पैदा बिल्कुल। दी जब आप कथा करते हो, उस वक़्त कभी आपके सामने किसी ने कोई ऐसा प्रश्न रखा, जिसने कि आपको इतना इमोशनल कर दिया, अंदर तक झंझोर दिया कि ये नहीं, ये कैसे? एक्चुअली जब कथा हो रही होती है, मैंने जो मेरे सामने एक्सपीरियंस रहता है, हमारी ना 7 दिन की कथा होती है। तो पहले दिन जी, तो बाबा का परिचय, बाबा का आगमन, कैसे आए थे। दूसरे दिन हाँ, राम रूप में बाबा, क्योंकि रामनवमी पे बाबा का जो चैप्टर में आता है वो होता है। फिर वो मेघा के शिव भक्त है, तो शिव रूप में बाबा होते हैं। फिर एक दिन बाबा की हांडी होती है,
बाबा लोगों हाँ को भोजन कराते, उस दिन भी हम बड़ा एंजॉय करते हैं। बाबा जैसे बनाते थे हम लोगों के लिए, अपने भक्तों के लिए, ऐसी सारी बहनें अपने अपने घर से थोड़ी थोड़ी बाबा का नाम लेके बाबा की हांडी में साई साई करते करते थोड़ी थोड़ी बना के लाती हैं, फिर उसका प्रसाद बनाया जाता है। तो फिर एक दिन होता है चावड़ी समारोह हमारा। चावड़ी समारोह में हम अच्छा बाबा की भव्य पालकी वगैरह निकालते हैं। जी। तो उसमें फिर वही ये 7 दिन का प्रोसेस रहता है। एंड में जो है, जो एंड वाला दिन होता है, उसमें हम लोग फिर बाबा का, आप समझ सकते हो वो दिन बड़ा दुखदाई होता है जब बाबा का जाने का समय हो जाता है। तो बस ये इस तरह से सिस्टम बनाया हुआ है। तो लोग जो हैं क्वेश्चन करने का कभी उनको मौका ही नहीं मिला, क्योंकि सब बाबा में ही रमे रहते हैं। बाबा मेरा कभी मेरा ऐसा मेरे सामने कोई सवाल नहीं आया। जी। ऐसे ही ना, जैसे मेरे पेरेंट्स भी एक बार जब शिरडी चले गए, तो उनको भी बाबा से ऐसा, मतलब अथाह प्रेम जिसको बोलते हैं ना, कि बाबा के अलावा कुछ दिखता ही नहीं, कुछ सूझता ही नहीं। तो हर समय मेरे फादर इतनी एज के हैं, इस समय अराउंड 87 88 के हैं, लेकिन हर समय साईं 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 साईं। अब तो वो इतने इस लायक नहीं है कि शिरडी जाएं, लेकिन जब जाते थे तो एक बार क्या हुआ कि उन्होंने डिसाइड किया कि मैं 3 बार इस बार मत्था टेकूंगा बाबा को, 3 बार। तो हाँ 2 बार मत्था टेका, तीसरी बार मदर ने बोला कि रहने दो, आपसे चला नहीं जाएगा, कि अभी चलते हैं, रेस्ट करते हैं। तो जैसे ही बाहर निकले, मतलब वो ऐसा करते थे, एक बार घूम के मत्था टेका, फिर उसी बार दूसरी बार, उसी बार तीसरी, साथ साथ हमेशा 3 ही ऐसा करते हैं, मैं और हस्बैंड हम ऐसे ही करते हैं, 3 बार 5 बार ऐसे भाग भाग के भाग भाग बार। के। हाँ, निकले फिर घुस गए, फिर निकले, ऐसा। तो हाँ तीसरी बड़ा बार मजा जब आता है। नहीं किया जब उन्होंने दर्शन, तो बाहर निकले तो क्या देख रहे हैं, एक कुत्ता आया, वो यहाँ तक चढ़ रहा है, उनके छलांग मार मार के ऊपर तक आ रहा है। हालांकि वो डरते भी थे कि ये क्या हो रहा है, वो हट ही नहीं रहा था डॉग जो है। तो पता नहीं है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो फिर उनको उधर को खींच रहा है, आगे आगे जा रहा है उनको, मतलब ये समझ रहे हैं कि क्या कारण हो सकता है कि ये मुझे ये कह रहे हैं कि क्यों 3 बार बोला था दर्शन करने के लिए, अब 3 बार कहा था तो अब करो। तो तीसरी बार फिर वो दर्शन करके आए। तो ऐसी मतलब ऐसी छोटी छोटी तो हजारों बातें हैं, क्या क्या की शेयर करें। बिल्कुल। ऐसे ही जैसे बताया था कि हम लोग जब साई संध्या वगैरह करने जाते हैं, तो बाबा की ये वाली जो जैसे हमने ये बनाई हुई है, बाबा की पालकी इसी में चलाते हैं। अच्छा ओके। पहले हमने ये गोल वाली थी, तो उसमें मतलब उसमें ऐसे सिर पे रखने के लिए आसानी रहती थी। तो भजन कीर्तन के दौरान ना हम बाबा की पालकी चलाते हैं जब, तो जिसके घर पर हम लोग जाते हैं, तो वो अपने सिर पे बाबा को लेके तो सारे घर में घूमते हैं, सब लोग डांस वगैरह करते हैं, एंजॉय करते हैं बाबा के साथ। तो एक दिन क्या हुआ कि लगातार 3 प्रोग्राम हमारे बुक हो गए। तो पहले दिन तो अब मैंने सोचा, मैंने कहा ये तो, अब जब मैं बैठ के जब भजन कर रही हूँ, तो मेरा ध्यान ऐसे रहता था कि अब मेरे बाबा को ना गिरा दे, अब मेरे बाबा को ना गिरा दे, ध्यान इधर रहता था, क्योंकि कोई उधर से ले रहा, मुझे भी, मेरे भी सिर पे रखो, मेरे भी सिर, वो तो एंजॉय करते हैं बाबा के भक्त तो। हाँ मैंने क्या किया कि मैंने घर में आके ना, जाने से पहले ही बाबा के अंदर से ही ना, उनके कंधे से लेकर के टोकरी के साथ इनको अंदर से बांध के ऊपर से चोला इनको पहना दिया। मैंने कहा अब आपको कोई कितना घुमाता रहे ना, अब आप ठीक रहोगे, सेट रहोगे। तो ये जैसे ही वहां लेके गए, तो पहला दिन बीता बहुत अच्छे से, नाचे गाए, सब घर आए। मैंने बाबा को इनके स्थान पर बिठा दिया। तो मैं भी थक गई थी, मैं पास में बैठी हूँ, मुझे क्या लग रहा है कि पता नहीं मेरे यहाँ पे क्यों इतनी दर्द हो रही है, समझ ही नहीं आ रही है। गोली ली तो भी नहीं समझ में आ रही है, बड़ी दर्द हो रही है। तो मुझे इनकी तरफ मेरा ऐसी नजर चली गई, मुझे ध्यान है, अरे बाबा आपको तो मैंने बांधा हुआ है, ये तो ये क्या हुआ। तो फटाफट मैंने एक पल भर नहीं लगाया, तो इनका सारा फटाफट से इनको खोला, फिर इनको इनके कंधे दबाए कि बाबा मुझे माफ कर दो, मेरे को तो याद ही नहीं था कि मैंने आपको खोलना है। तो इनको हाँ खोल के इनको चोला पहनाया, इनको माला ऐसे कि सॉरी बाबा, ऐसे किया। तो पल भर में तुरंत मेरी दर्द भी चली गई। ये हाँ। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है ये। तो ये बाबा याद ऐसा दिला रहे थे। कि मैं बंधा हुआ हूँ, मुझे याद ही नहीं है, मैं याद ही नहीं आ रहा हूँ तुझे। तो ये जो बाबा है ना, ये पत्थर की मूरत नहीं है, सच बताऊँ। ये बाबा पत्थर की मूरत नहीं है। जो समझते हैं ना पत्थर की मूरत, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है बाबा को मानने का, तो रखने का कोई फायदा नहीं है। कोई फ़ायदा ही नहीं है। ये तो साक्षात सच्चे मन से कुछ भी कह दो, इनको वही सुन लेते हैं ये, ऐसी बात है बिल्कुल इनकी। बिल्कुल। हमारा बेटा 2 साल का है,
उसे शुरू से हाँ जी। आदत है, वो सुबह उठते बाबा को किस करेगा, फ्लाइंग किस करेगा, दोनों हाँ। चरणों पे हाथ रख के ऐसे मत्था टेकेगा हुँ, और खुश हो जाएगा। उसे हम हुँ, अभी से जैसे स्टार्टिंग से बाबा से कनेक्ट है। हुँ, बच्चे को भी पता है कि वो मूर्ति नहीं है, वो मेरे बाबा हैं। और एक्चुअल में साईं बहुत प्यारे हैं, बहुत बहुत प्यारा है। ध्यान रखते हैं अपने बच्चों का, पल-पल का उनको अपने बच्चों का ध्यान रहता है। परीक्षा भी होती है, पर परीक्षा में भी आपको अकेला नहीं छोड़ते हैं। हर परीक्षा में आपके साथ एक सपोर्ट बन के खड़े रहते हैं। ये तो है। ऐसे जब शिरडी जाओ ना तो ऐसा होता है कि जब जाते हैं हम फर्स्ट टाइम जब दर्शन करने होते हैं तो मन में बड़ा ये होता है कि जल्दी जाओ बाबा को देखो, जल्दी जाओ। सबके साथ ही ऐसा होता है। तो जैसे हम लाइन में लगते हैं और एंड वाले हॉल में जब पहुँचे तो फिर तो पैर ऊँचे कर कर के बाबा दिख जाएँ, बाबा हम आ गए, ऐसा होता है ना। हम तो उस समय जो मतलब मेरे साथ तो ख़ैर हमेशा ये होता है, सभी के साथ होता होगा। जब मुझे ये दिखने लग जाते हैं ना, वो फिर तो बस बुरा हाल, मतलब आँसू इतने निकलते हैं, फिर इधर-उधर झाँका भी जाता है कि कोई लोग देख रहे होंगे कि ये पागल हो गए हैं, पर लेकिन फिर मन में आता है कि सोचने दो जो सोच रहे हैं, नहीं रुकते। नहीं, हर बार और वो यही होता है। रोकते क्यों है? वो प्यार हाँ, है, वो हमारा भाव है। हाँ लेकिन जब वापस आते हैं मैं आज तक ये बाबा से यही कहती हूँ। हाँ, एक चीज़ मैं कहती थी पहले, पीछे बाबा से मेरी कुछ लड़ाई भी चल रही थी, लेकिन अब छोड़ दिया। तो फिर मैं हर बार जब वापस आती हूँ तो बाबा को कहती हूँ कि बाबा, जब बेटी अपने पिता के घर जाती है, तो वो कभी कुछ माँगती नहीं है। जो भी उनको पिता दे देते हैं, पेरेंट्स जो दे देते हैं, हम वही चुपचाप लेके आ जाते हैं। तो बाबा आपको ही हाँ, पता होगा, मैं तो माँगूँगी ही नहीं कि पिता के घर से अब बाय बाबा मैं जा रही हूँ, तो अब जो भी मतलब आपने आपकी मर्ज़ी है, दो ना दो बस मुझे कुछ नहीं है, आपकी जैसी इच्छा हो। जैसी इच्छा। तो बिल्कुल। ये बहुत से भक्तों को शिरडी भी हम लोग लेके जाते थे पहले। किसी-किसी को पता नहीं है कैसे जाना है, कि यहाँ आस-पास में किसी ने भी जाना हो तो फ़ोन दीदी हमें बता दो कैसे जाना है। मतलब सबको ये पता लग गया कि दीदी को सारा पता होगा कैसे-कैसे जाना है, कैसे रहना है, हमें भी ले जाओ। तो ये बड़ा अच्छा लगता है कि जब लोग ये समझते हैं ना कि अच्छा मेरा नाम वैसे अंजू है, तो जिस किसी ने भी पूछा ना क्या नंबर है दीदी, नंबर फीड के साथ में अंजू साईं लिख दिया। वो अंजू साईं लोगों ने अपने फ़ोन में फीड कर के मुझे बना दिया। मतलब मैंने खुद से नहीं अपना नाम रखा, तो लोगों ने ऐसा बना दिया। तो फिर वही नाम ही फिक्स हो गया, ऐसा हुआ। बिल्कुल, बहुत अच्छा। अभी अगर आप भक्तों के लिए कोई मैसेज देना चाहें? मैं तो भक्तों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आप सच्चे साईं भक्त हो ना, तो बाबा के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करो, पहली बात। दूसरी बात कि एक अध्याय साईं सचरित्र का रोज़ पढ़ो, चाहे कुछ हो जाए। क्योंकि मैं ऐसे बहुत से भक्तों को जानती हूँ जो पता नहीं कब से बाबा के साथ जुड़े हैं और एक भी दिन वो ऐसा नहीं है कि पारायण ना करें। डेली वो एक अध्याय पढ़ते ही हैं। और सुबह बिल्कुल, चलते-फिरते बाबा के 11 वचन तो बहुत आसान है। नहीं, वो भी नहीं होता ना, तो कितना प्यारा नाम है छोटा-सा साईं। बस साईं, 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 साईं ये तो हर कोई कर सकता है ना। लेकिन अगर बिल्कुल, सच्चे मन से मानो तभी फ़ायदा है, नहीं तो ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल। सच्चे मन से मतलब मैं तो यही चाहती हूँ कि जितने भी साईं भक्त हैं वो अपना सारा बाहरी गुरूर छोड़ के ना बस वो साईं साईं भी भक्त हो एक जाए। हाँ, एक हो जाएँ सब। बिल्कुल, बहुत अच्छा। बहुत अच्छी बातें की आज हमने। बहुत से सवाल लोगों के सुलझे होंगे आज, बहुत से जवाब क्लियर हुए होंगे। आपके एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छे थे। आपका मैसेज भी आपने बिल्कुल सही कहा कि नहीं सच्चरित्र पढ़ सकते तो आप सिर्फ साईं साईं ही करते रहो। साईं, साईं 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 आपको बताऊँ बोलने में ही आपका बेड़ा पार है। हाँ, बाबा ने साईं सचरित्र के तीसरे अध्याय में कहा है कि जी, केवल साईं साईं नाम के स्मरण से ही मैं भक्तों को मिल जाऊँगा, प्राप्त हो जाऊँगा। एक तरीका ये बताया, दूसरा तरीका बाबा ने ये बताया है कि तुम आँख बंद करके जब मेरे पैर के अंगूठे को देखोगे, तो मैं तुम्हें मिल जाऊँगा। कहने का मतलब कि बाबा पैर मोड़ के बैठते हैं और इस हाथ से अपना अंगूठे पर रखते हैं। उन 2 उँगलियों हाँ, के में से अगर तुम्हें मेरे पैर का अंगूठा दिख गया आँख बंद करके, तो मैं बिल्कुल। तुम्हें मिल जाऊँगा। क्योंकि वो ही देख पाएगा जिसको दिखेगा, ऐसे सब दिखेगा ही नहीं। जिसका जिससे सच साईं में से बाबा प्यार को होगा, जिसमें हाँ, भाव होगा बाबा को लेके।
कि क्योंकि मैं यही बताती हूँ भक्तों को कि जब हम ये देखने की कोशिश करेंगे ना कि इन 2 उँगलियों के बीच में से बाबा का अंगूठा देखने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले तो आप सिर पे जाओगे, कफनी डाली हुई, या फिर आँखें, फिर नीचे करते-करते जब तक पैर पर पहुँचोगे ना, तब तक आपका मन जो है ना चंचल, कहीं और भाग जाएगा। तो वो दिखेगा बिल्कुल ही, सही लेकिन कहा आपने। है ना, लेकिन अगर और आपको जिसको सच में बाबा से प्यार है उसे डायरेक्ट दिखेगा हाँ, बाबा का अंगूठा। डायरेक्ट डायरेक्ट ही वहीं पे निगाह जाएगी, वो भटकेगा ही नहीं इधर-उधर। वो भटकेगा। बिल्कुल तो सही अगर बात। आपने बाबा की 2 उँगलियों में से पैर का अंगूठा देख लिया, तो भी आपको बाबा बिल मिल जाएँगे। और अगर हर समय साईं साईं नाम के स्मरण से मैं तुम्हें मिल जाऊँगा, ऐसा बाबा ने खुद कहा है तीसरे अध्याय में। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात। बहुत प्यारी-प्यारी बातें की है साईं ने। और जहाँ साईं का नाम गुणगान हो रहा हो, सत्संग हो रहा हो, वहाँ पे साक्षात साईं विराजमान रहते हैं। बिल्कुल, तो वो साईं तो भी है। सुन रहे हैं बैठ के हमारी बातें कि मेरी दोनों बेटियाँ आज मेरा गुणगान कर रही हैं। हुँ, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत मुझे सी चीज़ें क्लियर की आपने। थैंक यू सो मच दी। थैंक अपना यू, इतनी बिज़ी शेड्यूल होने में भी आप फिर भी आपने टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओम ओम साई राम। साईं ओम साईं राम। अभी आपने सुना अंजू दी के एक्सपीरियंस और उन वो साईं से कैसे मिले, कब मिले, किस तरह से बाबा ने उन्हें अपनी सेवा में लगाया। वो बाबा की कथाएँ करती हैं। बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। तो अब इस पॉडकास्ट को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं जल्दी ही साईं की एक नई लीला के साथ या फिर एक बहुत ही प्यारे पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम। सा